हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग एस्पायर चैनल। माय नेम इज़ पार्थ। हम यहाँ पे आज सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि मेरा 25 जुलाई को इंदौर में था। C21 पीछे, बिहाइंड C21 जो ब्रांच थी उसी में था। मॉर्निंग 8:30 बजे। तो मैंने सुबह, सॉरी गाइस, पहले एक बात बता देना चाहूँगा कि सावन चल रहा है, महाकाल की जय। दूसरी बात ये है कि थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसे इग्नोर करना, है ना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं जैसे रेडी हुआ मॉर्निंग में, फिर मेरा 8:30 का समथिंग, 8:30 को मतलब रिपोर्टिंग था, रिपोर्टिंग टाइम। तो मैं यहाँ से गया, सेंटर पे पहुँचा। सेंटर कुछ कंफर्म नहीं आ रहा था यार। गूगल पे मैंने सर्च किया, डाला भी, वहाँ कुछ दिखा नहीं रहा था। बस बिहाइंड C21, बिहाइंड C21, बस यही चीज़ें दिखा रहा था। तो मुझे लगा कहाँ पे है, मुझे लगा कहीं वो स्कीम नंबर 54 इधर साइड है, MR10 साइड तो नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। फिर मैं वहाँ पे गया, फिर एक से पूछा, किसी शॉप वाले भैया थे, उनसे पूछा मैंने। तो मैंने उनको डायरेक्ट इसका जो एड्रेस आता है उस पर साइट पे उसको दिखाया। तो बोलते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़ के बता दो। तो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने बताया कि हाँ जस्ट पीछे ही है। तो फिर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे, मतलब समथिंग 10 या 15 बच्चे रहे होंगे। हालांकि यहाँ की जो बैलेंस है, मतलब इसमें जो सीट्स थी, इंटरव्यू की जो सीट आई हुई थी PDF, उसमें से यहाँ 39 बच्चे थे, लेकिन 30 अराउंड वहाँ प्रेजेंट थे उस दिन। तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कंपटीशन तो रहना ही चाहिए। इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, एग्ज़ाम, कंपटीशन नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं वहाँ गया, हम लोग बाहर ही खड़े थे, थोड़े बहुत चर्चा कर रहे थे, और लोग आ भी रहे थे, ठीक है। इसके बाद 9 बजे समथिंग, 9 बज गए होंगे, मैं वहाँ आधे घंटे बाहर वेट करता रहा, काफ़ी सारे लोग थे। तो फिर 9 बज गए, 9 बजे हम लोग एंट्री लिए, वहाँ पे आ गए थे मैम लोग वगैरह, सारे लोग। वो रीजनल ब्रांच थी एक्चुअली, यहाँ इंदौर की रीजनल ब्रांच है, वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। तो हम लोग गए, वहाँ एंट्री लिया, वहाँ हम लोग बैठे। फिर हमारा बायोमेट्रिक थंब वगैरह स्टार्ट हो गया। फिर मैं 25 नंबर पे था, तो बायोमेट्रिक वगैरह स्टार्ट हो गया। इसके बाद बस मुश्किल से 15 या 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स या 30 मिनट समथिंग इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, जो कि वर्चुअली था। तो साइड में एक रूम था वहाँ पे। हालांकि ये अच्छी मुझे चीज़ लगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ गए तो मैं बैठा। फिर वहाँ पे सारे लोग बैठे, फिर वहाँ पे एक प्रेयर हुई कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, ऐसा कोई है ना पोयम है, सॉन्ग टाइप का। तो वो हुआ, ठीक है। हमें पूरी तो नहीं याद है, बट मतलब मैंने सुना है, मुझे पता भी है, ठीक। और बस हम लोगों की DB वगैरह हुआ, फिर बायोमेट्रिक हुआ, DB हुआ, इसके बाद स्टार्ट हो गया इंटरव्यू, ठीक है, वर्चुअल। तो पहला बंदा गया और वो काफ़ी नर्वस होकर अंदर से निकला, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो हो ही जाता है। हालांकि मैंने इसके पहले 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं है। मैं पहली बार जब इंटरव्यू देने गया था 2023 में, LIC ADO का, और जो कि महाराष्ट्र मुंबई में था। तो मैं थोड़ा उसमें ज़रूर नर्वस था, बट इसके बाद फिर कैजुअल होने लग गया। तो मैं अब तो बहुत ही कैजुअल हो गया मेरे लिए इंटरव्यू। तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं समझ गया कि हाँ ये पहली बार हो रहा होगा इसके साथ। वो आया अंदर से हाँफता हुआ है वगैरह वगैरह, सारे लोग जाते गए जाते गए जाते गए, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वगैरह वगैरह। मुझे पता चला इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि आप इंटरव्यू से निकलता है कोई, उससे आप क्वेश्चंस पूछते हो, तो वो उसको तो आधे क्वेश्चंस खुद ही नहीं याद रहते, ठीक है। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस याद रहेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि उससे जो पूछा वो आपसे भी पूछे, ठीक है। तो उसका इररिलेवेंट और नेसेसरी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू से जो निकले ना, आप उससे ना ही पूछो तो सबसे बेटर है।
आप ना ही पूछो कोई भी चीज़, उससे क्वेश्चंस है क्या पूछा क्या नहीं पूछा, इससे अननेसेसरी आप पे प्रेशर बिल्ड होगा। तो जो भी देने जा रहे हो वो उसका ख्याल रखें। फिर मेरा नंबर आया, ठीक है, 25 नंबर, ठीक। तो मेरा नंबर आया, मैंने एंट्री ली और गया। एक्चुअली वर्चुअल ऐसा था कि सामने एक एलईडी लगी हुई थी, उस पर पूरा का पूरा रूम का व्यू आ रहा था, जैसे यहाँ जनरली इंटरव्यू सेक्शन रहते हैं, इंटरव्यू रूम रहता है, पूरा का पूरा दिखाई देता है। राउंड टेबल थी, उसमें एक मैम थी और 4 सर लोग थे, ठीक है। तो मैं जैसे अंदर गया, सामने मेरी चेयर थी, हम लोग मैं दूर बैठा था, ठीक है। सामने एक बड़ी सी टेबल थी, टेबल पे एक आईपॉड रखा हुआ था, शायद उसी से कम्युनिकेशन हो रहा था हमारा और उनका। तो और ऐसा कोई नहीं है, माइक वाइक कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, फिर हम प्रॉपर आवाज़ आ रही थी। ऐसे कभी कभी थोड़ा सा कभी ग्लिचेस वगैरह या नेटवर्किंग प्रॉब्लम जो भी होती नॉर्मल, उसकी वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो। लास्ट में मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब उनसे मैं लास्ट वाले जो पैनल सर थे, उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए, मुझे समझ ही नहीं आया क्या उन्होंने किया। बाहर निकला तो मुझे पता चला अच्छा ये पूछ रहे थे, तो वो थोड़ा सा हुआ था। बाकी कोई इशू ऐसा नहीं रहा था, बाकी सब ठीक था। मेरा स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं गया और खड़ा हो गया, मैंने सर को ग्रेट किया, फिर मैम को ग्रेट किया, ठीक है, और विश किया। फिर मैम ने ही स्टार्ट किया एक्चुअली कि आप बताइए अपने बारे में कुछ। उन्होंने ऐसा बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया जो भी किया था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने आए हो। वो जनरली मुझे लग रहा था कि उनको लग रहा था कि मैं, हो सकता है सामने वाला पर्सन नर्वस हो, तो आप इससे पूछो कहीं यही तो नहीं भूल गया हो कि किस चीज़ के लिए आया है यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चंस किए, ठीक है, कि आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने आए हो। तो मैंने बताया जो भी था, CVICO मैंने बता दिया, मतलब फुल फॉर्म में बताया, अभी तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ, ठीक। फिर मैम का अगला क्वेश्चन आता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। मैंने बोला कि मैम न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब मैंने पढ़ा है। तो बोली ठीक है, आज का करंट न्यूज़ बताओ क्या चल रहा है आज का। तो मैंने बताया हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी यूके गए और इसके बाद मालदीव गए। यूके में जो भी FTA साइन हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको भी पता ही होगा, वहाँ 6 बिलियन का शायद वहाँ पे हुआ है। तो वो मैंने बताया, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने, मालदीव के बारे में पूछा क्या है कैसा है, वो सब मैंने बताया, ठीक। फिर मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आजकल जो टैरिफ हर जगह चल रहा है, मतलब क्या है ये। तो मैंने बताया मैम को कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ ड्यूटीज़ लगती है उसको टैरिफ कहते हैं। तो फिर टैरिफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, फिर मैंने EU का बताया, ठीक है। फिर EU का जो सैंक्शन लगा है नायरा इंडस्ट्री पे, वो बता दिया मैंने। और इसके बाद US ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाए उसकी वजह से जो बर्डन आएगा वो बता दिया, ठीक है। फिर मैंने ओके कर दिया, बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले सर के पास जैसे आया, हालांकि पांचों पूछ रहे थे, पांचों लोग उन्होंने पूछा क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में शेयर मार्केट का कुछ मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में शेयर मार्केट के बारे में बताया था कि मैंने जॉब किया हुआ सेल्स में, शेयर मार्केट एडवाइजरी में, ठीक है। अब मैंने किया भी था। तो मुझे पता था, क्योंकि मुझे डालना है ना यार, तो मैं उसका भी तो एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कुछ किया है, क्या किया है, कैसे किया है, तो वो मैंने बताया, ठीक। तो वहाँ पे उन्होंने सर ने पूछा, बोला कि आपने जैसा कि बताया कि आपने शेयर मार्केट में जॉब किया है, वर्क करते थे, शेयर मार्केट एडवाइजरी में मैं जॉब करता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर तो आप कुछ, उन्होंने 1-2 रेशियोज़ पूछे। अब जनरली रेशियो पता नहीं रहते यार किसी को, ठीक है, जो कि मुझे भी नहीं पता था, ऑनेस्टली बताऊँ जो, टू बी ऑनेस्ट, तो वो भी मुझे नहीं पता था। शेयर मतलब रेशियोज़, मुझे उन्होंने 2 रेशियो पूछे, वो दोनों रेशियो मुझसे नहीं बने, ठीक है। तो बोले ठीक है, हालांकि ये कैजुअल था। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ, आप शेयर मार्केट में जॉब करते हो, तो आप बताओ डीमैट अकाउंट क्या है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट मैंने बता दिया, ठीक। फिर उन्होंने पूछा कि IPO क्या है, मैंने IPO बता दिया,
ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आईपीओ मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया मेरे को, कंडीशन टाइप का दिया कि जैसे मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने आईपीओ इशू किया तो इसके बाद क्या होगा। तो मैंने बताया सर कंपनी के शेयर्स, उसके खुद के शेयर्स पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक से मनी रेज हो जाएगी तो कंपनी के लिए। तो मैंने ऐसा बताया, उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि प्राइमरी मार्केट सुना होगा, मैंने बोला हाँ। तो बोले प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फिर मैंने वो भी बता दिया कि जो इनिशियली लिस्टेड होते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में सारे काम होते हैं, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में चले जाते हैं। पहली लिस्टिंग के बाद जो भी मार्केट में, शेयर मार्केट में जो भी ट्रेड्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं, ठीक। तो वो मैंने बता दिया उनको, ठीक। फिर उन्होंने मेरे से CRR पूछा, ठीक। फिर उन्होंने मेरे से SLR पूछा, ठीक। फिर उन्होंने मेरे से RR पूछा यानी रेपो रेट पूछा। फिर उन्होंने MSF पूछा, ठीक। फिर उन्होंने बैंक रेट पूछा, ठीक। फिर उन्होंने RBI के बारे में पूछा मेरे से। मैंने सारे क्वेश्चंस ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सारे क्वेश्चंस दिए क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी, क्योंकि मेरे को पता था यार, मैंने पहले जितने भी इंटरव्यू देखे मेरे को पता था बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट अर्थ, ठीक है। तो स्टैटिक बैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो पूरे इंटरव्यू में आपसे क्या नॉलेज चेक करेंगे, बैंकिंग का करेंगे और थोड़ा बहुत इधर। मेरे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की चेक कर ली, ये पूछ लिया कि क्या आप अपडेट हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद एक सर और थे, ठीक। उन्होंने एक सवाल किया, ठीक। उन्होंने भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे मेरे से, ठीक है। हालांकि मेरे को क्वेश्चंस याद नहीं है, तो भी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चंस याद नहीं है उन्होंने करे क्या क्वेश्चंस। हालांकि मैंने उनके क्वेश्चंस का भी आंसर किया था, ऐसा नहीं है, मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ओ सॉरी, हाँ याद आ गया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे CBI की जॉब प्रोफाइल क्या है, CBI क्या क्या काम करता है, CBI का CEO जो होता है, ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर, वो क्या क्या काम करेगा, अब क्रेडिट ऑफिसर कैसे वर्क करेगा, मतलब उसकी बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या होती है। उन्होंने इतना ही क्वेश्चन किया मेरे से, सिर्फ मैंने बता दिया कि क्या असेसमेंट वगैरह और मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन अप्रूवल और लोन अप्रेजल, ये सारी चीज़ें होती है जिसकी की, वो मैंने बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब लास्ट वाले सर के पास आते हैं। लास्ट वाले सर के पास आया तो उन्होंने पूछा कि मेरे से म्यूल अकाउंट क्या है, ठीक है। अब मुझे यही चीज़ मुझे सुनाई नहीं थी एक्चुअली, मुझे कंफर्म नहीं रहा यही चीज़। हाँ, उन्होंने एक शेयर मार्केट वाले सर ने उन्होंने प्राइम मनी मार्केट की भी पूछा था, कॉल मनी नोटिस मनी होती है ना, वो एक दिन वाला, मतलब 364 डेज़ का, 7 डेज या 364 डेज़, वो वाला मनी मार्केट के बारे में पूछा था, ठीक है। वो भी मैंने बता दिया था। तो लास्ट वाले सर के पास आते हैं तो उन्होंने मेरे से म्यूल अकाउंट पूछा, ठीक है। म्यूल अकाउंट जो क्रिमिनल्स वगैरह यूज़ करते हैं, विदाउट KYC आजकल ओपन हो जाते हैं, जिसको ट्रेस वगैरह करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, वो म्यूल अकाउंट होता है, ठीक है। तो हालांकि मैं जानता था, लेकिन मैंने पढ़ा था रिसेंटली न्यूज़ में ही, ऐसा तो कोई जनरली नहीं आया था लेकिन न्यूज़ में आया था, उसी दिन तो पढ़ लिया था मैंने, कहीं मेरे को ऐसे मिल गया था रैंडम। तो अब मैं चूँकि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने को बहुत शौकीन हूँ, न्यूज़पेपर है और मैगजीन्स वगैरह है, हर टाइप की मैगजीन्स, तो इसलिए मेरे को पता था। पर मुझे सुनाई नहीं था, मुझे लगा म्यूज़ क्या है, ये मुझे म्यूज़ सुनाई दे रहा था। तो मैंने सर से बोला सॉरी सर, आप दोबारा पूछ सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ। तो बोला म्यूज़, तो उन्होंने स्पेलिंग भी बताई, तो मेरे को फिर समझ नहीं आया, मुझे लगा ये म्यू ऐसे ही क्या बोल रहे हैं सर। तो मैंने बोला सॉरी सर, मतलब नहीं याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ आप CBI के प्रोडक्ट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, तो होता है ना गृह लक्ष्मी और सेंट्रल ईज होता है, सेंट्रल और क्या होता है, व्यवसाय होता है, गरिमा होता है, यही सब मैंने बताया। तो मैंने गृह लक्ष्मी को डिटेलिंग में बताई और भी एक दो बताया। फिर उन्होंने बोला सेंट्रल व्यवसाय को आप डिटेल में बताओ, मतलब क्या होता है। इतने में मैम ने इंटरप्ट किया उन्होंने कि ठीक है सर अब रहने दीजिए, हो गया डिटेल में क्या जानना
तो फिर उन्होंने बोला थैंक यू, आप जा सकते हैं। उन्होंने ये चीज़, इतना मेरा इंटरव्यू चला, ऐसा चला। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप अपना शेयर करना कि आपका इंटरव्यू कैसे गया। मेरा मेरा तो ठीक ठाक गया, मेरे से जहाँ तक अगर आप पूछो तो मेरा सही गया इंटरव्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ, एक बात और कि मैं जैसे कहीं भी जाता हूँ ना, तो मैं काफ़ी अवेयर और वॉचफुलनेस रहता हूँ हमेशा, एकदम विजिलेंस टाइप का। ठीक है, मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मेरे को पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा था वहाँ पे। ठीक है, और ये सीबीआई का जो व्यवसाय अकाउंट है ना, मैंने वहीं पे देखा था, और बाहर उनकी बिल्डिंग के ऊपर ही एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था। तो सीबीआई व्यवसाय मैंने वहीं पे देखा था, वही चीज़ उन्होंने पूछ ली। हालांकि डिटेलिंग मुझे नहीं पता थी। अच्छा हुआ मैम ने इंटरप्ट कर दिया। आई थिंक गॉड हेल्प्ड मी। तो शायद ऐसा हो सकता है, हालांकि मुझे नहीं पता था, मैं सॉरी बोलने ही वाला था, तो मैम ने इतने में इंटरप्ट कर दिया उन्हें। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इतना ही मेरा इंटरव्यू था। आपका क्या था आप बताइए, और प्लीज़ गाइज यार सब्सक्राइब तो कर दो यार, कम से कम कुछ हो जाए, तो मैं तो लाइव तो आने लग जाऊँ, कम से कम कुछ तो सब्सक्रिप्शन बढ़े तो लाइव तो आऊँ। सब्सक्रिप्शन है ही नहीं यार, तो जो भी देखे प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू। और गाइज आप लोगों की ये एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? एस बी आई पी ओ का मेरा 4th अगस्त को है मॉर्निंग शिफ्ट 8 AM पे। आपकी कितने बजे है ये बताना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, और आपका कब है, आपका कैसा रहा इंटरव्यू। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। मेरी भी मतलब ठीक ठाक ही है प्रिपरेशन। अभी तो मैंने शायद बिफोर मतलब 10 days समथिंग हो गए होंगे, अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी। और इंदौर में उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मैं भीग गया था। मेरी थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रही है। आई थिंक आपको वॉइस से लग रहा होगा, थोड़ा कोल्ड हुआ है। तो बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन। गाइस एक बात बताना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा मॉक दे सको दो आप। लास्ट ईयर मेरे IBPS PO की प्रीलिम्स में मैं 22 मार्क्स 22 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा था प्री में। और मेंस में मेरे 76 मार्क्स थे। तो गाइस पढ़ाई करो, अच्छा होगा, सब होगा, बेहतरीन होगा, फोड़ के आएंगे, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू गाइस।